तो हमने एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन बनाया था स्प्रिंग बूट में। उसके अंदर हमने डिपेंडेंसी भी ऐड कर दी थी और हमने एंटिटी बनाए थे यूज़र एंड एंट्री। उन दोनों के बीच में हमने रिलेशनशिप हम कैसे बनाते हैं वो भी हमने डिटेल में देखा था, 1 to many एंड many to 1। तो ये यूज़र टेबल था जिसके अंदर 3 फील्ड थे। एंट्री टेबल था, इसके अंदर ये 3 फील्ड थे। हमें इसके रिलेशनशिप बनाना था तो हमने एक ऐसे बिल्ड की थी रिलेशनशिप, हमने वो भी देखा था। ठीक है। एसक्यूएल में डायरेक्टली हम एक फॉरेन के ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है। ओके। तो हम मोस्टली ये ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 इन दोनों में से प्रीफर करते हैं। तो हम ऑप्शन 2 को प्रीफर करते हैं, यानी यूज़र को हम कुछ भी एडिट नहीं करेंगे, यूज़र टेबल वैसा ही रहेगा। और जो एंट्री टेबल था उसमें हमने ये ऐड कर दिया था। हम एसक्यूएल में बेसिकली ऐसा करते हैं, लेकिन स्प्रिंग जेपीए में हमें बोथ साइड से मैपिंग करना पड़ता है, यानी इधर भी हम कॉलम ऐड करेंगे और इधर भी। तो ये रिपीटेशन ऑफ वर्क को अवॉइड करने के लिए उसके अंदर एक फंक्शन है मैप टू, जिससे हम सेम जैसा एसक्यूएल से अचीव कर रहे थे वैसे ही हम सेम अचीव करेंगे। और इसके अंदर ये वाला कॉलम बनाएंगे नहीं, यानी यूज़र टेबल वैसे ही रखेंगे और एंट्री टेबल में हम एक एक्स्ट्रा कॉलम बना देंगे। ठीक है। तो उसके अंदर हमने कास्केड भी देखा था, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हम पेरेंट का डिलीट करेंगे यानी यूज़र डिलीट करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी एंट्री है वो सब डिलीट हो जाएंगे। तो अभी डीटीओ देख बनेंगे हम, फिर रिपोजिटरी। तो सबसे पहले तो डीटीओ के अंदर जाएंगे एंड एंट्री डीटीओ एंड यूज़र डीटीओ बनेंगे। ओके। तो एंट्री डीटीओ एंड यूज़र डीटीओ, तो क्लास के अंदर यूज़र डीटीओ। ठीक है, यूज़र डीटीओ बना देते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ एंट्री डीटीओ, क्लास एंट्री डीटीओ। इन दोनों को हमने बना दिया है। सेम फील्ड ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो ये फील्ड को कॉपी कर देंगे एंड यूज़र डीटीओ यहाँ पे पेस्ट। एंड देन फोर्थ कौन सी थी वो, प्राइवेट लिस्ट, ये इसको कॉपी एंड देन यूज़र डीटीओ में पेस्ट। कंट्रोल एस करके इसके अपन गेटर सेटर्स कंस्ट्रक्टर ये सब कर देंगे ऐड, जनरेट एंड सोर्स कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, जनरेट सोर्स कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड एंड जनरेट। ठीक है, तो मैंने यूज़र डीटीओ बना दिया है। वैसे एंट्री डीटीओ में एंट्री के फील्ड्स, वेरिएबल्स और मेथड्स, वेरिएबल्स बोलते हैं ना, कॉपी एंड देन एंट्री डीटीओ पेस्ट। एंड फोर्थ वन था यूज़र, प्राइवेट यूज़र, यूज़र कॉपी एंड एंट्री डीटीओ में पेस्ट। कंट्रोल एस, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर एंड देन गेटर्स एंड सेटर्स। ठीक है, तो ये डीटीओ हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, हम कंट्रोलर, सर्विस, रिपोजिटरी, ये तीन अब है। ठीक है, तो ये फ्लो अच्छे से पता है कि कंट्रोलर सर्विस पे डिपेंड करता है और सर्विस रिपोजिटरी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे है ना बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ कर रहे हैं कि अपन यहाँ पे सर्विस इंटरफेस बनेंगे एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन सर्विस एमपीएल में, ये पैकेज में करेंगे। तो सर्विस, ये पहली बात तो है ना, ये इक्लिप्स में पैकेज बराबर आ नहीं रहे। जैसे एक्सपेंस टी के अंदर हमने कंट्रोलर बनाया तो भी ये यहाँ पे दिख रहा है। तो हमने ये जो सर्विस इसका जो नाम दिया है ना, इसको रिफ्रैक्टर करेंगे, सर्विस डॉट आई एम पी एल करेंगे, सो दैट वो सर्विस के अंदर दिखने को ना। तो डॉट आई एम पी एल। ठीक है, ओके। तो वो सर्विस के अंदर, वैसे इसके अंदर दिखता नहीं है लेकिन इंटेलिजो वगैरह दूसरे आईडी में करोगे ना तो सर्विस के अंदर ये पैकेज बनेगा और ये एक्सपेंस टी के अंदर इतने पूरे पैकेज बनेंगे, बट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो हम सर्विस में जाएंगे। ये जो हमारा इंटरफेस है इसके अंदर हम एक इंटरफेस बनाएंगे
तो सबसे पहले तो यूज़र सर्विस, ठीक है। यूज़र सर्विस एक हम इंटरफेस बनाते हैं। तो इसके अंदर अब मेथड कौन कौन रहेंगे आप बताओ। कि सबसे पहले तो गेट करने का है, तो पब्लिक वॉइड गेट यूज़र, ठीक है। गेट यूज़र, ओके। तो तुमको गेट यूज़र करना है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो इंटीजर आईडी तो तुम देंगे ना, इंटीजर आईडी देंगे जब जाके तुम वो यूज़र को फेच कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसका रिटर्न टाइप क्या आ जाएगा, यूज़र तुमको गेट करना है तो इसका आ जाएगा यूज़र। लेकिन हमको पता है कि हम DTO में ही बात करने वाले हर एक चीज़, हम डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ओके, ये हमने ऑलरेडी देखा है कि हम DTO कैसे यूज़ करेंगे। हमने ये बहुत डिटेल में देखा है कि हमें डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे यूज़र DTO यूज़ करेंगे, यानी इसका रिटर्न टाइप होगा यूज़र DTO। और अगर हमें ये देखो, हम है ना डेटा कैसे पास करने वाले हैं, हम पोस्टमैन या फ्रंट एंड कुछ ना कुछ यूज़ करेंगे जहाँ से हम डेटा पास करेंगे और वो डेटा आएगा कंट्रोलर के पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़र DTO या एंट्री DTO ये यूज़ करने वाले, DTO यूज़ करने वाले हैं। तो हमने यूज़र DTO, इसका रिटर्न टाइप भी यूज़र DTO, यानी हमें अगर डेटा मिलेगा पोस्टमैन पे या फ्रंट एंड पे तो यूज़र DTO से मिलेगा, ठीक है। एंटिटी से नहीं मिलेगा। एंटिटी का हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे डेटा को परसिस्ट कराना है, क्योंकि हमने देखा है कि रिपोजिटरी का हम जब ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं तो डॉट सेव अगर करते हैं हम तो उसके अंदर हमें एंटिटी चाहिए, ठीक है ना। वो हमने ऑलरेडी देखा है, अभी देख भी लेंगे फिर से। तो हमने गेट यूज़र का बना दिया, तो वैसे ही पब्लिक वॉइड क्रिएट यूज़र, ठीक है। तो हमें यूज़र को क्रिएट करना है, तो इसके अंदर यूज़र को क्रिएट करना है मतलब हम DTO देंगे इसके अंदर। तो क्या देंगे, यूज़र DTO, यूज़र DTO। तो हम इसके अंदर यूज़र DTO देंगे, ओके। और क्रिएट यूज़र, ये यूज़र करने के बाद हमें यूज़र DTO ही फिर से रिटर्न करेंगे, ठीक है। यूज़र DTO ही फिर से रिटर्न करेंगे। तो हमारा क्रिएट यूज़र भी हो गया। फिर से एक मेथड कौन सा करेंगे हम, अपडेट यूज़र। तो इसको ही कॉपी कर लेते हैं हम, कॉपी एंड देन पेस्ट, ठीक है। तो हमने दो बना लिए। तो सबसे पहले तो क्रिएट की जगह हम अपडेट लिखते हैं, अपडेट यूज़र। तो अपडेट यूज़र के अंदर हम क्या क्या देंगे, सबसे पहले तो यूज़र DTO ये दे देंगे। एंड देन और क्या देंगे इसके अंदर, इंटीजर आईडी, कौन थे यूज़र को हमें अपडेट करना है, ठीक है। तो इसका रिटर्न टाइप भी यूज़र DTO होगा। फिर बाद में हम लास्ट करेंगे डिलीट यूज़र, डिलीट यूज़र जिसके अंदर हम सिर्फ आईडी देंगे, इंटीजर आईडी, और वो यूज़र को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो इंटीजर इसके अंदर आईडी देंगे और इसका रिटर्न टाइप वॉइड, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये चार मेथड हमने सेव कर दिए। और हम अब यूज़र सर्विस इम्पल में जाएंगे और इसके अंदर एक क्लास बनाएंगे यूज़र सर्विस इम्पल, ठीक है। तो इसके अंदर क्लास बनाएंगे दैट इज़ यूज़र सर्विस इम्पल। यूज़र सर्विस इम्पल बना दिया और ये इम्प्लीमेंट्स करेंगे। क्लास हमेशा इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्लीमेंट्स यूज़र सर्विस, ठीक है। तो कंट्रोल एस करेंगे, एक सेकंड, यूज़र सर्विस को हमने कंट्रोल एस कर देंगे एंड ये यूज़र सर्विस इम्पल में जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि अनइम्प्लीमेंट मेथड को इम्प्लीमेंट कर दो। क्या बोल रहा है, क्रिएट इंपोर्ट यूज़र सर्विस, ओके। यूज़र सर्विस को इंपोर्ट कर दिया एंड देन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, ठीक है ना। ये हमको ऑलरेडी पता है इंटरफेस का कंसेप्ट। अगर ये क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दो वरना उसके मेथड को तुम इम्प्लीमेंट करो। अभी तो जावा का कंसेप्ट बहुत बार देखा है, ठीक है। तो ये चार मेथड अभी के हमने यहाँ पे कर दिए। उसके पहले हम रिपोजिटरी में जाते हैं एंड दो रिपोजिटरी क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले तो ओ क्लास नहीं, हमें इंटरफेस बनाना है क्योंकि रिपोजिटरी इम्प्लीमेंट इंटरफेस होते हैं। तो हम इंटरफेस बनाएंगे सबसे पहले तो यूज़र
यूज़र रिपोजिटरी बना देंगे हम, जो कि एक्सटेंड करता है एक्सटेंड्स JPA रिपोजिटरी। और इसके अंदर हम दो चीज़ पास करेंगे। सबसे पहले तो यूज़र, फर्स्ट थिंग तो हमारी एंटिटी होती है, एंड द सेकंड वन इज जिसके अंदर यूज़र के अंदर जो एंटिटी के अंदर जो भी प्राइमरी की है उसका डेटा टाइप, दैट इज इंटीजर। तो हमने दो चीज़ पास कर दी है। अब इसको JPA रिपोजिटरी को होवर करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे, यूज़र को होवर करेंगे एंड इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, ओके। जो यूज़र है ना ऑलरेडी और कोई है इसके अंदर, इसलिए मैंने आर एक्स्ट्रा लिखा है। अभी तुम अगर होवर करोगे ना, तो अगर मैं सिर्फ यूज़र लिखूंगा ना तो कोई और भी दिखता है, कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हमने आर एक्स्ट्रा लिख दिया। तो अब इसको एनोटेशन @रिपोजिटरी, ओके, इसको होवर करूँगी एंड इसको भी हम इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, वो गलत कर दिया, इंपोर्ट रिपोजिटरी स्प्रिंग से। तो ये हमारा फर्स्ट रिपोजिटरी बन गया, एंड देन सेकंड इज एंट्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री रिपोजिटरी बनेंगे, इंटरफेस एंट्री रिपोजिटरी। तो हमने एंट्री रिपोजिटरी बना दिया यहाँ पे। सेम किसको एक्सटेंड करता है ये, एक्सटेंड्स JPA रिपोजिटरी। और इसके अंदर भी हम दो चीज़ पास करेंगे, दैट इज़ फर्स्ट वन इज एंट्री नेम, एंटिटी नेम दैट इज़ एंट्री, एंड उसके अंदर भी जो डेटा टाइप है उसका प्राइमरी की का इंटीजर ही है। तो JPA को होवर करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे, एंट्री को होवर करेंगे एंड देन इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, इधर @रिपोजिटरी, ठीक है, इसको होवर करेंगे एंड देन इंपोर्ट। तो हमारी दोनों रिपोजिटरी बन गई। ठीक है, तो ये है ना, ये सर्वर को मैं रन कर देता हूँ, क्योंकि वो बार बार जैसे सेव कर रहा है वो लाइव रिलोड हो रहा है, क्योंकि हमने वो डिपेंडेंसी ऐड की है। तो मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ, यूज़र रिपोजिटरी को कंट्रोल एस कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने यूज़र सर्विस इम्पल, और अभी है ना, और एक मैं सर्विस के अंदर और एक इंटरफेस बना देता हूँ, दैट इज़ एंट्री इंटरफेस। वो एंट्री के भी हम मेथड्स लिख देते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। एंट्री इंटरफेस, नहीं, एंट्री सर्विस। तो एंट्री सर्विस भी यहाँ पे लिख देंगे, एंड सेम जो हमने वहाँ पे किया है ना वही सेम हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। बस जो हमें चेंज करना है वो कर देंगे थोड़ा। इसके अंदर हम Ctrl+V और यूज़र DTO के अंदर एंट्री DTO पास करेंगे। ठीक है, वो सब चेंज करेंगे। ठीक है, तो एंट्री DTO, या ऐसा हम कर सकते हैं कि Ctrl+F फाइंड यूज़र DTO को एंट्री DTO में कन्वर्ट कर दो, फाइंड एंड रिप्लेस ऑल, क्लोज। तो ये कुछ गलत हो गया क्या? ठीक है, तो एंट्री DTO को भी होवर करेंगे एंड इंपोर्ट कर देंगे। ओके, और ये एंट्री DTO का इसको ई स्मॉल कर देंगे एंड इसको भी ई स्मॉल कर देंगे। ओके, अब हम गेट यूज़र की जगह गेट एंट्री कर देंगे, क्रिएट यूज़र की जगह क्रिएट एंट्री, एंड अपडेट यूज़र की जगह अपडेट एंट्री, एंड डिलीट यूज़र की जगह डिलीट एंट्री। ठीक है, तो इसको सेव कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये सब हो गया है। अब हम सर्विस.impl ये पैकेज में एक क्लास बना देंगे, दैट इज एंट्री सर्विस इम्पल। एंट्री सर्विस सिंपल हमने एक क्लास बना दिया, एंड देन फिनिश। अभी क्या करेंगे, ये इम्प्लीमेंट्स सर्विस, ठीक है ना, यूज़र एंट्री सर्विस को ये इम्प्लीमेंट करता है, एंट्री सर्विस।
ओके, तो यहाँ पे होर करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे एंड यहाँ पे होर करेंगे इम्प्लीमेंटेड ऑल मेथड्स। तो हम ये सब मेथड्स अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगी, सबसे पहले तो यूज़र सर्विस में जाएंगे और यहाँ पे हम @ सर्विस एनोटेशन देंगे। एनोटेशन ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। इसको होर करेंगे एंड इम्पोर्ट। अब क्या करेंगे, @ कौन सा एनोटेशन देंगे हम, सबसे पहले तो ऑटो वायर करने का, डिपेंडेंसी इंजेक्शन करने का। तो सबसे पहले तो प्राइवेट हम एक वेरिएबल बना देते हैं, दैट इज यूज़र सर्विस, यूज़र रिपोजिटरी, यूज़र रिपोजिटरी। ठीक है, तो हमने वेरिएबल बना दिया है। तो यूज़र रिपोजिटरी को होर करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे एंड नीचे जाएंगे और कंस्ट्रक्टर, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड। तो जनरेट, ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्टर जनरेट कर दिया और इसको @ ऑटो वायर कर देंगे। डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रहे हैं, ऑटो वायर। ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रहे हैं, यानी स्प्रिंग हमें इसको ऑब्जेक्ट खुद से बना के देंगे। अब आप बोलेंगे यूज़र रिपोजिटरी तो इंटरफेस है, तो इंटरफेस है, रेफरेंस वेरिएबल इसका है, लेकिन डायनेमिक टाइम रन टाइम पे वो एक कोई ऑब्जेक्ट बना देता है। ठीक है, जिसका रेफरेंस ये होता है। ओके, तो ये हो गया ऑटो वायर्ड। और अब ये सब मेथड हम बना देंगे यूज़र सर्विस और एंट्री सर्विस के, एंड देन हम एंट्री कंट्रोलर का देख लेंगे। ठीक है,